Welcome to my YouTube channel. In previous videos, we have already discussed about the Weisspur theory, included only bond pair molecules, and in second video we have discussed about the molecules who's having bond pair as well as lone pair along with them. Now it's time in Weisspur molecule we have to discuss those kind of molecules in which ions are also included. Now with how we will set up the ions in the molecule. Look at here. For example, we have considered the molecule of carbonate ion. In carbonate ion molecule, we already know that carbon is as central atom and oxygen act as surrounding atom. Now what we have to do is, there is bond between carbon and oxygen. Now look at here, the electronegativity of oxygen is more electronegative than carbon atom, so it bears delta positive charge, carbon bear delta positive charge and oxygen bear delta negative charge. Now what we have to do is, if in our complex negative charge is mentioned, then it prefer. If positive charge is present on the complex ion, then it would be adjusted to electropositive atom. Means अगर हमारे पास हाइड्रोनियम आयन हो, दैट इज H3O पॉजिटिव, तो उसमें देखो O पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? हाइड्रोजन. तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर सेट होगा? एडजस्ट होगा पॉजिटिव चार्ज के हाइड्रोजन के ऊपर. अगर हम बात कर रहे हैं सपोज कार्बोनेट आयन और कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, मॉलिक्यूल हो, उसकी बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ एडजस्ट होगा? जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो. वो सेंट्रल एटम भी हो सकता है और सराउंडिंग एटम भी. ज़रूरी नहीं है कि हर बार इन एग्जांपल्स में एडजस्टमेंट सेंट्रल एटम को नहीं, सराउंडिंग एटम को भी करनी पड़ सकती है. तो इन एग्जांपल्स को अब नेक्स्ट चीज़ क्या इंट्रोड्यूस होने वाली है कि कुछ एग्जांपल्स में हमें पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखेगी. तो अब ये बताना कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है या नहीं. ये हमारी वेस्पर थ्योरी ने क्लियर कर दिया था कि सिग्मा बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड हो और लोन पेयर हो, वो वेस्पर में हाइब्रिडाइजेशन में रोल प्ले करेंगे. पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है. तो एग्जांपल्स पे आते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी. सबसे पहले एग्जांपल कौन सी है? कार्बोनेट आयन की. कार्बोनेट आयन में अभी नोटेशन कैसे भी दे सकते हैं. नोटेशन ऑब्वियस ही बात है, जब भी हम मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसका चार्ज राइट हैंड एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में मेंशन करते हैं. तो वो चार्ज अभी एडजस्ट कहाँ पे होगा, वो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे डिसाइड करना होगा. तो अगेन सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. लेसर इन नंबर और लार्जर इन साइज. लेसर इन नंबर वाली पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई कर गई, दैट मीन्स वो क्या हो गया? सेंट्रल एटम हो गया. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन की लिखी, हीलियम 2s2 2p2. तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन साथ में ही मेंशन कर देते हैं, इस बार शायद चाहिए होगी. हीलियम 2s2 2p4. तो वो वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे? 2s2 2p4. अभी देखो सेंट्रल एटम की एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन मेंशन की है मैंने डायरेक्टली. अभी इतनी एग्जांपल्स कर ली हैं कि ग्राउंड स्टेट को हमें पता है कि मॉलिक्यूल में अगर एक्साइटेशन की ज़रूरत हुई तो हम लिख सकते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम. कार्बन एटम की ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2s2 होगा और 2p2 होगा, है ना. तो इसमें देखो अभी हमें देखना है कि पहले तो हम बॉन्ड देखेंगे जैसे हम पहले देखते थे कि एक्साइटेशन की ज़रूरत है भी या नहीं. तो यहाँ पे देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऑक्सीजन एटम एडजस्ट ईजिली हो जाएंगे. लेकिन बाकी के एक ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड चाहिए ही, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है. तो इसलिए हमें एक्साइटेड स्टेट कार्बन की शो करनी पड़ेगी. तो जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो 2p के एम्प्टी शेल में एक्साइट हो जाएगा. यहाँ पे देखो लाइक एज दैट. तो यहाँ पर देखो अभी हमने सराउंडिंग एटम की मैंने कन्फिग्रेशन इसीलिए की मेंशन करवाई थी क्योंकि इस बार उसकी ज़रूरत पड़ेगी. क्योंकि पिछली एग्जांपल्स में जब जितना भी हमने वेस्पर स्टडी किया है उसमें जब भी हम सराउंडिंग एटम लेते थे तो उसमें सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था, मतलब उसके पास सिर्फ एक की डेफिशिएंसी होती थी.
लेकिन अब हमारे पास लिगेंड कुछ ऐसे होंगे जिन पे मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसलिए हम उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्सपैंड करके लिखेंगे। पर यहाँ पर देखो सराउंडिंग एटम में पार्टिसिपेट कौन करेगा, एस तो कम्प्लीटली फिल है, सराउंडिंग एटम के लिए सिर्फ हमें 2p की ज़रूरत है, तो इसलिए सिर्फ 2p को ड्रॉ करेंगे। अगर आप साइड में 2s को लिखना भी चाहते हो पर उसका कोई रोल नहीं होगा। सबसे पहले देखो, अभी हमने चार्ज, मैंने पहले चार्ज वाले मेंशन किए हैं क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है, चार्ज हमेशा इंटेग्रल होता है, जैसे 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव, तो हम इसे एडजस्ट भी इंटेग्रल की फॉर्म में करेंगे। अगर एक नेगेटिव है मतलब एक इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होगा, एडजस्ट इन द सेंस ऐड होगा उस ऑर्बिटल में। अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से अभी हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे पास 3 ऑक्सीजन है कि हमने 1/3 का चार्ज तीनों में बांट दिया, ऐसा नहीं करेंगे। इंटेग्रल यूनिट में ही चार्ज सेपरेट होगा। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तो O नेगेटिव की फॉर्म में आएंगी और तीसरी ऑक्सीजन एज सच O की फॉर्म में रहेगी। अगर O नेगेटिव है तो वहाँ पर क्या मेंशन करना है, मैंने क्या बोला, O नेगेटिव मतलब ओरिजिनल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2p4 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। लेकिन O नेगेटिव में हमने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे दूसरे O नेगेटिव में होगा और सिंपली O नेगेटिव, O पॉजिटिव, O की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें ऐसे ही मेंशन कर देंगे। अभी यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्लोज हो गई sp3। चाहे आप किसी का भी बॉन्ड किसी के साथ बना लो, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हर एक एटम में पहले होगी। यहाँ पे देखो O नेगेटिव है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा कौन सा बॉन्ड है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। ऐसे ही सबके सिग्मा बनाने हैं सराउंडिंग एटम के, इसके साथ इसका सिग्मा बना। सिमिलरली ये डॉटेड, रेड डॉटेड क्या है, ये भी क्या है, सिग्मा। अभी देखो लास्ट, ये दोनों तो पूरे फुली फिल्ड हो गए, दैट मीन्स इनकी स्टेबिलिटी पूरी हो गई। लेकिन वहाँ पर देखो अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और सिमिलर वे में हमारे पास जो कार्बन है वहाँ पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही, लोन पेयर और डेटिव बॉन्ड ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन में भी है और ये ऑक्सीजन में भी है। तो अब जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी हो गई, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनेगा, तो दैट इज़ वो डबल बॉन्ड के करैक्टर का होगा। बाकी 2 ऑक्सीजन O नेगेटिव की फॉर्म में होगी, और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2, दैट मीन्स स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन में मैंने नोटेशन कर दिया है। सच हमारे पास अगर हम कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी ऑक्सीजन घूम रही है या ऐसा कुछ, वो सिर्फ नोटेशन समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ऑक्सीजन 1 2 3 नेगेटिव चार्ज दोनों के पास है, एक को मैंने वो दे दिया जिसके पास डबल बॉन्ड है, वो 1 पोजीशन नोट कर दी। अभी आप क्या है, आपको क्या पता जब भी स्पेक्ट्रा होगा कि पहले नंबर की ऑक्सीजन हो सकता है वो O नेगेटिव हो, दूसरे नंबर की भी O नेगेटिव हो, और तीसरे की डबल बॉन्ड O बन गई हो। और थर्ड स्ट्रक्चर की ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों O नेगेटिव हो, 1 वाली भी और 3 वाली भी, और सेकंड वाली क्या बन गया है, डबल बॉन्ड हो। दैट मीन्स हमारा जो डबल बॉन्ड है वो तीनों ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज हो गया। तो इसका मतलब है हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सबके पास सिंगल बॉन्ड होगा, और पार्शियल जो डबल चार्ज है वो तीनों में आपस में डिवाइड हो गया, तो ये होगी उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसकी ज़रूरत हमें रजे इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम स्पेक्ट्रा स्टडी किया तो कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास, अगर हम स्ट्रक्चर पर ओरिजिनल पर जाएं तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, ये बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए थी और ये लंबे होने चाहिए थे। लेकिन जब हमने इसका स्पेक्ट्रा स्टडी किया तो बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की आई, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर ये होगी, ना कि ये। एज सच इन द, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल स्टडी करते हैं। एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल किसकी है, नाइट्रेट आयन की। अगेन हम साइड में क्या ड्रॉ करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि हमें सेंट्रल एटम तो क्लियर है ही, नाइट्रोजन है हमारा सेंट्रल एटम। तो इसमें देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ पर एडजस्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज मेंशन हुआ होता तो वो किस पर एडजस्ट होता, नाइट्रोजन पर होता।
तो फिर से सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और ऑक्सीजन की भी एक के साथ लिख के रख लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है। हीलियम 2s2 2p4। अभी फिर से ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम लिखेंगे 2s2 2p3। अब देखो 3 ऑक्सीजन है और 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स एक्साइटेशन कर भी नहीं सकते और एक्साइटेशन हो भी नहीं सकती क्योंकि 2d का ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को यूज़ करना है तो एज सच पेयर में यूज़ करना होगा। इसका मतलब अब की बार एडजस्टमेंट कौन करेगा? सराउंडिंग एटम करेगा, अगर उसे स्टेबिलिटी चाहिए तो। अभी देखो सबसे पहले ऑक्सीजन एटम के दोनों लिख लिए और O नेगेटिव की कन्फिग्रेशन मेंशन कर दी। O नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, तो 5 हो गए, तो एक अनपेयर्ड रह गया। और वैसे भी यहाँ पे ऑक्सीजन 2s2 2p4 के सिचुएशन में है। तो यहाँ पे देखो रजे, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन हमने पेयर अप कर दिए। ये पेयर अप क्यों किए? क्योंकि अगर हमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक इस ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करने हैं तो यहाँ पर तीनों इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो वो तो किसी भी रूल को ओबे नहीं कर रहा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी पेयरिंग करनी पड़ेगी। दैट्स वाई आई मेंशन दिस, एक्सेप्शनल केस है ये और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका क्या बनेगा? डेटिव बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ। अभी देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या है? अब हमारे पास एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, फिर उसके बाद दूसरी O नेगेटिव के साथ सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड पूरे हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कर देनी है? क्लोज। क्यों? क्योंकि डेटिव बॉन्ड भी हमारी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है। अब उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो रेड के साथ मैंने शो किया है क्योंकि ये पाई बॉन्ड है और ये हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो फिर से अभी स्ट्रक्चर पर चलते हैं कि नाइट्रोजन के एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, एक ऑक्सीजन के साथ हमारा डेटिव बॉन्ड बन गया है और एक ऑक्सीजन हमारी O नेगेटिव की फॉर्म में है। तो तीनों ऑक्सीजन अब बराबर की हैं। अगर हम उसका स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे तो हम ये डिफरेंस स्टडी नहीं कर सकते कि कौन सी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की है, किसने डेटिव बॉन्ड बनाया है और किसने O नेगेटिव बनाया है। तो फिर से वही रेजोनेंस स्ट्रक्चर डेवलप हो गई। तो जो हमारी लास्ट स्ट्रक्चर होगी उसमें क्या होगा कि सब में पार्शियल जो हमारा चार्ज है वो क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का, जैसे हमने पिछली स्ट्रक्चर में किया था, तो ऑक्सीजन पे तीनों में चार्ज क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारी ये होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू स्टडी द मॉलिक्यूल एग्जैक्टली। अगर ये वाली स्ट्रक्चर्स हमारी क्या हो गई? कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई। ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या मेंशन किया है? sp2। अभी हमारी नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में देखो ध्यान से, सेंट्रल एटम अगेन हमने फाइंड आउट कर लिया, सल्फर है और 4 ऑक्सीजन एटम है, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन के ऊपर हमारा चार्ज सेट हो जाएगा क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो हमने सेंट्रल एटम की कन्फिग्रेशन लिख ली 3s2 3p4, वैसे ही हमने ड्रॉ भी कर ली। यहाँ पर अगर हम साइड में लिखना चाहते हैं तो ग्राउंड स्टेट की लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी सल्फ़र की क्या कन्फिग्रेशन है? 3s2 3p4। तो क्या हो गया? 3s2 3p4 में क्या हो गया? अभी देखो 2 ऑक्सीजन तो आराम से एडजस्ट हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाकी 2 को सेट करने का सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमें एक्साइटेशन की ज़रूरत है। तो हमने एक्साइट कर लिया। अब हमने सेकंड एक्साइटेशन क्यों की? ऐसा तो वो लोन पेयर भी रह सकता था, तो सेकंड एक्साइटेशन क्यों की? क्योंकि हमारे पास 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनमें पाई बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है, तो इसलिए हमें ये कंप्लीट ही सारा मॉलिक्यूल एक्साइट करना पड़ेगा। हमने एक्साइटेशन कर दी। अब सारे एटम्स के साथ हमें पहले क्या बनाने हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। सिग्मा बॉन्ड बनाते ही हम हाइब्रिडाइजेशन को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? sp3। तो अब यहाँ पे देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे सल्फर एटम के पास बच गए और 2 ही हमारी ऑक्सीजन अभी पूरी फुली फिल्ड नहीं हुई हैं, तो वो क्या फॉर्म करेंगी? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट ही नहीं है, इसलिए इसे हम रेड जोन से शो नहीं कर सकते, वो मेंशन नहीं होगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी हो गई? 2 डबल बॉन्ड होंगे और 2 क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड और टेट्राहेड्रल। तो ऐसे ही इसमें भी हम चारों ऑक्सीजन को पोजीशन देकर उनकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और बाद में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी? वो कैसी होगी? उसमें क्या होगा? चारों ऑक्सीजन को बराबर का चार्ज दिया होगा, तो पार्शली चार्ज हो गया। ज्योमेट्री हमारी क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल ही रहेगी। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारी ये होगी जो हम स्पेक्ट्रा के थ्रू फाइंड आउट करते हैं।
लेकिन हम बाकी के स्ट्रक्चर्स किसके लिए रखते हैं, कंट्रीब्यूटिंग के लिए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल है राजे हमारे पास परक्लोरेट आयन की। पर का मतलब पर, जब भी पर वर्ड ऐड होता है दैट मीन्स एक ऑक्सीजन ज़्यादा। तो जैसे ClO3 नेगेटिव को हम क्लोरेट आयन बोलते हैं, वैसे ही पर क्लोरेट मीन्स एक ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ClO4 नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक अभी फिर से सेंट्रल एटम पे जाएंगे। क्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम होगा, नियॉन 3s2 3p5। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मेंशन करनी हो तो वैसे ही ग्राउंड स्टेट की मेंशन कर सकते हैं और 3D को ड्रॉ करके रख लेंगे, लाइक एज जैसे मैं अभी लिख रही हूँ। यहाँ पर हमने 3s के 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 3p के 5 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए, और हमारे पास D हमने ऑप्शनल लिख के रख लिया कि अगर एक्साइटेशन की ज़रूरत होगी तो इस बार कर सकते हैं। 2s में 2p के साथ 2D कभी ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि 2D एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे देखो एक्साइटेड स्टेट मैंने क्लोरीन एटम की सीधे लिख दी है, अभी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो 3 ऑक्सीजन के लिए एक्साइटेशन करनी पड़ेगी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो पक्का ही एक्साइट होंगे ही होंगे। लेकिन 3 ऑक्सीजन ऐसी भी हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स में अभी देख लिया है, इसलिए 3s के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होंगे। तो फिर से मैंने एक्साइटेड स्टेट की कन्फिग्रेशन ऐसे ही ड्रॉ कर ली। अब देखो O नेगेटिव, एक ऑक्सीजन का तो नेगेटिव चार्ज है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी तीनों शेल में कितने होंगे, 4 4। तो अभी पहले सिग्मा बॉन्ड सबके साथ फॉर्म करने हैं, इसके साथ सिग्मा सिग्मा, थर्ड के साथ सिग्मा, फोर्थ के साथ सिग्मा। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कर देंगे, क्लोज, वो क्या है, sp3। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए हमारे क्लोरीन के अंदर, और 3 ही हमारे पास अनपेयर्ड हैं ऑक्सीजन के अंदर। तो क्या होगा, इनके साथ हमारा क्या बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, पाई बॉन्ड, जिसे मैंने रेड कलर के साथ डिनोट किया हुआ है। तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, दैट मीन्स ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, तो अरेंज कर दिए। अब तीनों ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड होगा और एक ऑक्सीजन O नेगेटिव की फॉर्म में। फिर से हम इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, 1 2 3 4 की सिग्निफाई कर देंगे। कभी 1 के पास O नेगेटिव होगा, कभी 2 के पोजीशन पर O नेगेटिव होगा, कभी 3 पर होगा, और 4th तो मैंने लिखी हुई है। तो हमारे पास ये चारों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मिलकर कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देंगी, कि Cl के ऑक्सीजन पे, चारों ऑक्सीजन पर कितने डबल बॉन्ड क्या है, पार्शली सेपरेट हुआ है। तो हमारे पास ओरिजिनल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या स्पेक्ट्रा के लिए जो स्ट्रक्चर है वो ये है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो रजे, अभी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी क्लोरेट आयन। क्लोरेट आयन मैंने पहले भी बताया था, ClO3 नेगेटिव को बोलते हैं। अगेन क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा, फिर से उसकी कन्फिग्रेशन मेंशन कर दी। ऑक्सीजन हमारा सराउंडिंग होगा, Cl और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ एडजस्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो फिर से एक्साइटेड, अभी मैं ग्राउंड स्टेट नहीं मेंशन कर दी, आप मेंशन कर लेना, 3s2 3p और D। अब हमने एक्साइटेशन कैसे करनी है, जैसे जैसे पहले तो हम बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जैसे अब हमने एग्जांपल पे अभी लिख देते हैं, फिर पता चल जाएगा। 3s2 3p 5 और D हमने ऑप्शन के लिए लिख के रख लिया। अभी देखो एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन इजीली एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी 2 को एडजस्ट करने के लिए एक्साइटेशन करनी थी। एक पेयर एक्साइट कर दिया, सेकंड पेयर एक्साइट क्यों किया, क्योंकि जो हमारे पास जो 2 ऑक्सीजन है वो किसकी फॉर्म में रहेंगी, ऑक्सीजन की फॉर्म में रहेंगी। तो इसका मतलब उनके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो इसलिए इसके एक ऑर्बिटल को एक्साइट किया। अब की बार 3s के ऑर्बिटल को एक्साइट नहीं किया, तो इसका मतलब वो कैसे रह जाएगा, लोन पेयर। हमेशा याद रखना बच्चे, लोन पेयर एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्साइटेड स्टेट मैंने ड्रॉ कर दी। अभी यहाँ पे एक ऑक्सीजन O नेगेटिव की फॉर्म में, बाकी की 2 ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो सबसे पहले कौन सी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अब लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज सच रह गए, तो दोनों के साथ क्या फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म कर दिया। अब स्ट्रक्चर कैसी होगी, Cl के ऊपर लोन पेयर होगा, एक ऑक्सीजन के ऊपर O नेगेटिव होगा,
एक दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होंगी, तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगी, लोन पेयर आते ही हमारे पास ज्योमेट्री क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और शेप में जब भी शेप देनी होती है तो हम लोन पेयर को इग्नोर कर देते हैं, दैट मीन्स शेप हमेशा बॉन्ड पेयर्स के हिसाब से ही दी जाती है। तो इसकी शेप क्या हो गई, पिरामिडल, और ज्योमेट्री क्या हो गई, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो बॉन्ड एंगल जाहिर सी बात है वो हमारे 109.5 से कम होंगे, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंट्रोड्यूस हुई है। अभी हमारे पास इस टॉपिक की लास्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में देखो अगेन सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन एटम है, हीलियम 2s2 2p2। मैंने यहाँ पर फिर से 2s2 2p2 की एक्साइटेड स्टेट, कार्बन एटम की एक्साइटेड स्टेट ही लिख ली है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन है, क्लियर सी बात है एक्साइटेशन होगी, क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के लिए पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन तो होगी ही। तो यहाँ पर देखो चारों एक्साइट कर लिए, तो हमारे पास अब हमने क्या फॉर्मेशन स्टार्ट करनी है, सिग्मा बॉन्ड की। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, सिग्मा बॉन्ड दूसरी ऑक्सीजन के साथ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कर देनी है, क्लोज। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp। अभी हमारे पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी इन दोनों ऑक्सीजन एटम में है, तो बाकी के दो क्या बन जाएंगे, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनते ही हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, लीनियर। लीनियर में देखो एक एक डबल बॉन्ड है और एंगल क्या है 180 डिग्री। हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लीनियर होता है। आई होप दिस एग्जाम्पल clarify your all the doubts. If you need any help, let me know in comment section. I hope we can able to clarify your doubt in next sections. Thank you. If you like my video, please share, like and subscribe it.